नमस्कार साथियों, मैं असगर खान स्वागत करता हूं आप सभी का असगर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज है 5 जनवरी। आज है 5 जनवरी 2026 और 5 जनवरी 2026 के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन करंट अफेयर के बनेंगे आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साथियों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है? रिवीजन क्वेश्चन है। रिवीजन क्वेश्चन डेली में आपसे एक क्वेश्चन रिवीजन पूछता हूँ जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। आज का हमारा रिवीजन क्वेश्चन क्या है, चलिए ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किस अधिकारी को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नया मुख्य महाप्रबंधक यानी CMD नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से क्या इसका राइट आंसर है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। डेली में एक से आपसे रिवीजन क्वेश्चन पूछता हूं जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है, ठीक है। चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है, चलिए ध्यान दीजिएगा। साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, ध्यान दें। हाल ही में किस महिला ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI के बोर्ड में शामिल होकर पहली महिला सदस्य बनने का इतिहास रचा है? तो किसने रचा है साथियों? तो निवेदिता दुबे जी ने, ठीक है। निवेदिता दुबे जी ने, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निवेदिता दुबे के AAI बोर्ड में शामिल होने से भारत के विमान क्षेत्र में महिला नेतृत्व को एक नई पहचान मिली है। यह उपलब्धि लैंगिक समानता, प्रशासनिक समावेश और सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है, ठीक है। निवेदिता दुबे जी ने 30 जनवरी 2026 को भारतीय विमानपत्तनम यानी प्राधिकरण AAI में सदस्य मानव संसाधन मेंबर HR के रूप में कार्यभार संभाला है। उनकी नियुक्ति हुई है, ठीक है। AAI बोर्ड में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। और करियर की शुरुआत की जाए तो इन्होंने करियर की शुरुआत की थी 1995 में, ठीक है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के रूप में उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था, याद रखिएगा। उनका जो पिछला पद है वो क्या, इससे पहले वो क्या थी? तो महिला क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक थी यानी RED थी, ठीक है। उन्होंने 12 हवाई अड्डों का प्रबंधन किया है। उनकी शिक्षा कहाँ से हुई है? तो उनकी शिक्षा जो हुई है प्रयागराज के सेंट मैरिज कॉन्वेंट से हुई है। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के से प्रबंधन स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है, ठीक है। इनका जो योगदान है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनके उत्कृष्ट प्रबंधन और घाटी में चल रहे हवाई अड्डों को लाभ में बदलने के लिए जाना जाता है उन्हें, ठीक है। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, हाल ही में आंध्र प्रदेश में शुरू किए गए पिल्लो AI प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? तो साथियों, किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? तो MSME के लिए, MSME के लिए यानी वॉइस आधारित अकाउंटिंग सुविधा देने हेतु, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। वॉइस आधारित अकाउंट सुविधा देने हेतु पिलो AI एक वॉइस बेस्ड अकाउंट प्लेटफॉर्म है जिसे आंध्र प्रदेश में MSME क्षेत्र को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया है, ठीक है। यह छोटे उद्यमियों को बोलकर लेखा जोखा दर्ज करने, वित्तीय समावेश बढ़ाने और डिजिटल इंडिया अभियान को मजबूत देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी साथी ध्यान दें, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दें।
अगला हमारा प्रश्न है, हैवान वन परियोजना हालिया समाचारों में किस कारण से चर्चा में है? तो हैवान वन परियोजना हालिया समाचारों में किस कारण से चर्चा में है अभी? तो दुनिया का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन विकसित होने के कारण। किसके कारण? दुनिया का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन विकसित होने के कारण है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, हैवान वन को विश्व का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन माना जा रहा है, जिसे वाणिज्य अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए विकसित किया जा रहा है। किसके लिए? अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए विकसित किया जा रहा है। यह परियोजना अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष पर्यटन, निजी अनुसंधान और निजी कंपनियों की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है, जो भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों की दिशा में तय करेगी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दें। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के एक भारतीय पर्वतारोही ने किस पर्वत शिखर पर सफल चढ़ाई कर पश्चिमी गोलार्ध की सर्वोच्च चोटी फतह की है? तो किसने की है भैया? माउंट एकोनकागुआ ने। माउंट कागुआ ने, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माउंट एकोनकागुआ दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और यह पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी भी है, याद रखें। और अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही की यह उपलब्धि भारत के साहसिक खेलों और पर्वतारोहण में बढ़ती उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दें। अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। हाल ही में अमेरिका में दिए जाने वाला प्रतिष्ठित क्रेफोर्ड पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए एक भारतीय मूल के वैज्ञानिक को प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है साथियों? तो जलवायु विज्ञान को। ठीक है, हाल ही में अमेरिका में दिए जाने वाला प्रतिष्ठित क्रेफोर्ड पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारतीय मूल के वैज्ञानिक को प्रदान किया गया है? तो जलवायु विज्ञान को, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्रेफोर्ड पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यंत प्रतिष्ठित सम्मान है, जिसे जलवायु परिवर्तन, जीव विज्ञान और गणित जैसे क्षेत्रों में असाधारण शोध के लिए दिया जाता है। और भारतीय मूल के जलवायु वैज्ञानिक को यह सम्मान मिलना वैश्विक पर्यावरण अनुसंधान में भारतवासियों की सशक्त भूमिका को दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दें। हाल ही में जिन अभिनेत्री कैथरीन ओहारा के निधन की खबर आई है, वे मुख्य रूप से किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जानी जाती हैं? तो किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जानी जाती हैं साथियों? तो याद रखिएगा, फिल्म एवं टेलीविजन अभियान। कैथरीन को हारा कनाडाई अमेरिकी अभिनेत्री थी, जिन्हें फिल्मों और टेलीविजन श्रृंखलाओं में सशक्त बनाने और यादगार भूमिका के लिए पहचाना जाता था। उनके निधन से अंतर्राष्ट्रीय मनोरंजन जगत में क्षति हुई है। ठीक है, याद रखिएगा, यानी किसका निधन हुआ है? तो कैथरीन ओहारा कनाडाई और अमेरिकी अभिनेत्री थी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो फिल्म एवं टेलीविजन अभियान से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दें। सभी साथी ध्यान दीजिएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का आयोजन भारत द्वारा किस देश के साथ रक्षा सहयोग को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया गया है? तो ध्यान दें यहाँ पर। तो किर्गिस्तान किसके साथ अभ्यास किया गया? तो किर्गिस्तान देश के साथ, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, संयुक्त सेना अभ्यास खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच नियमित रूप से आयोजित होता है। इसका उद्देश्य आतंकवाद रोधी प्रशिक्षण, पर्वतीय युद्ध कौशल और संयुक्त सैन्य समन्वय को बढ़ाना है।
मतलब तालमेल को बिठाना है और संयुक्त समन्वय को बढ़ाना है। यह अभ्यास भारत की मध्य एशिया नीति और रक्षा कूटनीति को मजबूत करता है। ठीक है, इसलिए यह अभ्यास शुरू किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दें, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, क्या है, ध्यान दें। हालिया आंकड़ों के अनुसार किस राज्य ने कुल 16.5% हिस्सेदारी के साथ भारत में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो गुजरात है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात ने 16.5% हिस्सेदारी के साथ भारत का सबसे बड़ा नवीनीकरणीय ऊर्जा योगदान प्रदान बन गया है। राज्य की सौर और पवन ऊर्जा परियोजना में उल्लेखनीय प्रगति की है। यह उपलब्धि भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य, कार्बन न्यूट्रलिटी और सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। साथियों याद रखिएगा, कौन से राज्य ने की है? तो गुजरात राज्य ने। ठीक है, 16.5% हिस्सेदारी के साथ भारत में नवीनीय ऊर्जा का जो उत्पादन है प्रथम स्थान प्राप्त किया है गुजरात राज्य ने, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। हाल ही में नई दिल्ली में शुरुआत किए गए फ्यूचर फॉरफेयर फोर्स का तीसरा संस्करण किस उद्देश्य से आयोजित किया गया है? तो आधुनिक और तकनीकी आधारित युद्ध रणनीति को समझने के लिए, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्यूचर फॉरफेयर कोर्स का तीसरा संस्करण नई दिल्ली में आरंभ हुआ है, जिनका उद्देश्य सशस्त्र बलों को साइबर, अंतरिक्ष, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और ड्रोन जैसी उभरती सैन्य तकनीकी से परिचित कराना है। यह पहल भारत की रक्षा तैयारी और आधुनिक सैन्य सोच को मजबूत करता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आधुनिक और तकनीकी आधारित रणनीति को समझाने के लिए। ठीक है, आपको याद रखना है साथियों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखें। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। लास्ट प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग 2026 में किस संस्थान ने देश में पहला स्थान हासिल किया है? तो किसने किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंस ट्रेंड ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंस ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेंड यानी IIFT ने टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग 2026 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह संस्थान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रबंधन, शिक्षा और शोध के लिए जाना जाता है। यह उपलब्धि भारत में उच्च प्रबंधन शिक्षा की गुणवत्ता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। साथियों याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप में कर दें। ठीक है, तो साथियों मिलते हैं अगले करंट अफेयर की अगले सेशन पर। जब तक हमारी वीडियो में बने रहिएगा और डेली रिवीजन करिएगा, बेर देखिएगा, ताकि आपको बिल्कुल करंट अफेयर आपको बिल्कुल सरल लगने लगे। बिल्कुल मेहनत बहुत करिए, आप ज़रूर सफल होंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो पर।